बोले भगवंचल भगवान की जय। उन्होंने पूरे जीवन को मधुर संगीत में ढाल दिया भक्ति के साथ। वो भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते लगे। और ठाकुर जी को रोज लगता था आज मीरा से कोई नया पद सुनूंगा, आज कोई नया पद सुनूंगा, आज कोई नया पद सुनूंगा। वो मीरा तो 24 घंटे अपनी मस्ती में चूर। और मैं तो निवेदन करूं जीवन को ऐसे ही मस्ती में जीना। क्यों? गरीबी बुरी नहीं है अगर जीवन में मस्ती है, और अमीरी अच्छी नहीं है अगर जीवन में भक्ति नहीं है। क्यों? फिर तो महल भी काटने को दौड़ता है। कहां दौड़ेगा? काटने को दौड़ेगा। तो जीवन में प्रसन्नता है तो झोपड़ी भी आपको स्वर्ग से अच्छी लगेगी। बोलो भगवंचल भगवान की जय। कहते हैं समस्त सखियों के साथ श्री जी ने, एक सखी ने कहा जिसने पहली बार भगवान को देखा, उसने कहा वर्णत छवि जहन है सब लोगों और अवश्य देखने जो जिन रूप मोहिनी डाली और कीने सुबस सकल नर नारी। अरे सखियों, उनकी छवि से पूरा नगर मोहित हो गया है। तो तुमको भी अगर उस छवि को देखना है तो चलो मैं आगे चलती हूँ, मैं दिखाऊं। वो कहते हैं उस सखी को आगे करके श्री जी ने भगवान का दर्शन किया है। लोचन मग रामई और आनी और दीने पलक कपाट सयानी। कथा तो बहुत बड़ी। वहां राम जी ने सीता जी को देखा है, सीता जी ने राम जी को देखा है। दोनों स्वरूप एक दूसरे के मन में बस गए। भगवान गुरु जी के पास आए हैं। सीता जी पुनः गिरजाघर में गई हैं। उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनी तुझे गाता। मोर मनोरथ जानू लीके, बसम सदा और पुरुषत लीके। मां आप तो मेरे मनोरथ को जानती है ना। जैसे ही माल्यार्पण करने लगी है, कहते हैं मां प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई। हंसी मां मूर्ति मुस्कान जानी गौरी अनुकूल सी रही दास न जाए कहीं, मंजुर मंगल मूल काम अंग भर लगे। ये स्तुति माताओं के जीवन को धन्य बनाने के लिए है। ऐसे मिलन हुआ है और भगवान गुरु जी के पास आए हैं। वहां सीता जी को गिरिजा माता ने आशीर्वाद दिया है, यहाँ राम जी को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे और राम लखन सुनी सुधारे। सदानंद जी आए हैं, राम लक्ष्मण पहुंच गए हैं। कहां? जहां वो भगवान शिव का धनुष रखा हुआ। कितने बजे? पौने थोड़ी देर। अब आज रास्ते में शाम को तो कथा होगी नहीं। कहते हैं उस बड़ी सभा में घोषणा हो गई है। उस कथानक को विस्तार नहीं दूंगा, आप सबको पता है इतिहास कथा। कहते हैं बड़े बड़े राजा धनुष तोड़ने के लिए दौड़े हैं, मगर उस धनुष को कोई तोड़ना तो दूर हुआ, डिगा भी नहीं पाया। जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सबन भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भाई। कहते हैं सब अपनी कीर्ति को खो दी, सबकी वीरता समाप्त हो गई, सब श्रीहीन हो गए। भूप सहस्र 10 एक 12 लगे उठावन तरई नटारा। कहते 10,000 राजा एक साथ लगे, फिर भी उस धनुष को डिगा नहीं सके। तोड़ना तो बहुत करोड़ किलोमीटर दूर की बात है। जब जनक जी ने कहा कि लगता है इस धरती पर कोई वीर नहीं है,
लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, कहीं जगत जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। अगर मेरे रघुनाथ जी आदेश दें तो एक धनुष किस खेत की गोली है, मैं तो ब्रह्मांड को उठा लूं। कंदुक एक ब्रह्मांड को उठाओ, काटे काटे कचरे में घटने में डालो बोरी, सको मूल मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना को बाकुरो पिनाक पुराना। ऐसा कहकर के लक्ष्मण ने गर्जना की। जब लक्ष्मण ने गर्जना की तो विश्वामित्र ने आदेश दिया, उठो राम वज्र चापा, मैं कहूँ आप जनक परिताप। वहां तमाम माताओं के हृदय में थोड़ा सा संशय हुआ है, मगर जो वहां की प्रबुद्ध माताएं थी उन्होंने सुनैना के संशय को दूर किया है। आप संशय मत करें, धनुष को तो यही तो है, देखने में छोटे लग रहे हैं मगर भगवान तो भगवान है, शक्ति तो शक्ति है, उससे क्या छोटा क्या बड़ा। तो कहते हैं भगवान कहे हैं, जब किशोरी जी ने भी प्रार्थना की धनुष से की, जल्दी से टूट जाना, समय खराब मत करना, विलंब मत करना, है ना। ओ हरुई रघुपति निहारी, भगवान को देखते ही हल्के हो जाना। उन्होंने कहा हल्के क्या हो जाना, बताइए हम टूट ही जाएंगे। हाथ तो लगाए वो आए हैं। भगवान ने तत्काल मध्य में जैसे ही देखन राम मध्य धनुष पूरा, जैसे ही भगवान ने धनुष को स्पर्श किया है, अपने आप उठ गया और धनुष टूट गया है। चारों दिशाओं में राम जी की जय जयकार हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। उसी समय सीता जी सतानंद जी ने आदेश दिया है, सीता जी सुंदर पुष्पों की माला लेकर के आई है। कामनी छवि अभिलोक सहेली, वो सिय जयमान राम उर्मिली। लोग इस कथानक को बहुत विस्तार भी देते हैं, मगर एक पंक्ति के भाव को समझ लीजिए। गावनी छवि, जैसे सखियों ने भगवान की एक एक अंग की सुंदरता का वर्णन प्रारंभ किया कि ठाकुर जी को नए संकोच हुआ। क्या हुआ? संकोच हुआ। तो संकोच के क्षणों में जैसे भगवान ने अपना सर झुकाया, श्री जी ने अपनी माला डाल दी। बोलो भगवान सीता रामचंद्र भगवान की जय। परशुराम जी आए हैं, सबने प्रणाम किया है। लक्ष्मण परशुराम राम संवाद हुआ है। अंत में परशुराम जी भी अपने धनुष को देकर के महिला चले गए। क्यों? ये कोई ब्राह्मण क्षत्रियों के झगड़े वाली कथा नहीं है। ब्राह्मण समझते परशुराम ब्राह्मण, और क्षत्रिय समझते राम क्षत्रिय। अरे भगवान न क्षत्रिय है न ब्राह्मण, भगवान तो भगवान है। क्यों? उसको भगवान ही रहने दो। क्यों? सही बात। कहा तुम यहाँ घसीट रहे बोल। आप बताइए, अगर परशुराम जी की निंदा की होती, अगर परशुराम जी का अपमान किया होता, तो मैं आपसे पूछूं, परशुराम जी भगवान की स्तुति ही क्यों करते? बोलो, पढ़िए पूरे प्रसंग प्रकरण जी। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। कौन? जिसने कभी हंसा नहीं, प्रसन्न नहीं हुआ, परशुराम जी। भगवान परशुराम राम जी की स्तुति करते हुए महेंद्राचल पर्वत पे। सुनिए, जाना राम प्रभाव कब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी स्तुति कर शर्मा जी, और प्रेम न हृदय समाद। ये परशुराम की दशा हुई है। इसका अर्थ क्या है? परशुराम प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के यहाँ से विदा हुए जी। अब लोग समझते ही नहीं इन प्रसंग को। ये इतना भक्ति भाव से भरा हुआ प्रसंग है, जहाँ भगवान ने कितनी मर्यादा रखी है। देव एक कुल धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो मृत अपराध हमारे। तब परशुराम जी को लगा ये कोई साधारण राजकुमार के वचन नहीं हो सकते, इन वचनों से ही प्रतीत हो रहा है ये तो परमात्मा ही बोल सकता है। जैसे परशुराम ने कहा, एक धनुष मेरे पास भी है, देख जा आप में चल गई। परशुराम मन विस्मय
इसमें वह जाना राम प्रभाव तब बुलंद बदलता। कम से कम परशुराम राम लक्ष्मण संवाद भी 2-5 दिन सुनने वाला है, 1 महीने तक, तब आनंद आता है। क्यों जी। इसके बाद पत्रिका लिख रहे के सेवक गए हैं, दशरथ जी आए हैं, और एक ही मंडप के नीचे 4 भाइयों का विवाह संपन्न हुआ है। सीता जी का राम जी के साथ, तो सीताराम चंद्र भगवान की जय। मांडवी भरतलाल जी की, उर्मिला लक्ष्मण कुमारी की, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न कुमारी की। ऐसा सुंदर विवाह हुआ है। और कहते इतना दहेज महाराज जनक ने दिया था कि दशरथ जी को तो उस दहेज को वही बांटना पड़ा। बोल, वही बांटना पड़ा, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे इसको। बोल, तो दूसरी एक बात हो, उसी मंडप के नीचे, अवध में नहीं, जनकपुर, वही जनकपुर में उन्होंने अपने बेटे से संकल्प करवा करके 1-1 लाख गौओं का दान दिया। इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में गौदान और गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी गई। मैं ईमानदारी से कहूं, बड़े से बड़ा संकट गौ सेवा से दूर हो जाता है। आप अनुभव कर लेना, अनुभव कर लेना। भारी से भारी संकट इस पुरुषोत्तम मास में जो 10 रुपए का भी घास खिला देता है ना गौ माता को, समझ लो उसको पुरुषोत्तम मास की कृपा प्राप्त हो जाती है। 4 लक्ष भर देनु मगाई, काम सुरभि सब शील सुहाई, सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिम महिने बल कीनी। 4 लाख गौओं का दान किया है महाराजा दशरथ।